नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। और ये सैटरडे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिस दिन मेरा लाइव क्लास था। बहुत सारे काम थे घर पे, बच्चों की छुट्टी थी, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, सब सोए थे और मैं सुबह उठ गई बहुत जल्दी क्योंकि सारे काम करने थे मुझे, क्योंकि 11 बजे से मेरा लाइव क्लास था। बाय द वे मैं पूजा पाठ कर रही हूँ यहाँ पर। जैसे कुछ एक कॉमेंट आते हैं ना कि आप पूजा नहीं करती क्या, तो पूजा प्रॉपर विधि विधान से मेरे घर में होती है। मेरे हस्बैंड सुबह दिया बाती करते हैं, लेकिन अगर मैं सुबह जल्दी नहा धो ली अच्छे तरीके से तो फिर मैं ही पूजा पाठ करती हूँ। और जैसे वो रोज़ सुबह ऑफिस जाते हैं तो हमेशा सुबह में नहा धोकर पूजा पाठ अच्छे तरीके से करते हैं। लाइक आधा पौना घंटा लगता ही है। अब सुबह सुबह मुझे इतना समय नहीं होता, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम सभी मम्मियों की हालत ऐसी ही होती है कि बस 2-4 मग्घे डालें और बाहर निकल जाएं। बाद में दोबारा नहा धोकर फिर पूजा पाठ करते हैं और उसमें तकरीबन 10-11 बज ही जाते हैं। एनीवेज किचन के सारे बर्तन हटा दिए हैं मैंने, चूँकि मेरी 11 बजे से क्लास है। तो अब मैं किस तरीके से प्लानिंग करूँगी ये मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है आपके पास भी बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ हों, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आटा गूँथ रही हूँ, चूँकि मुझे बनाना है आलू का पराठा। तो ये जो आटा है ना, 1-2 कमेंट आए थे मेरे पास एक बार कि आप जब पैकेट से आटा निकालते हैं उसे छान कर इस्तेमाल करा करिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन मेरी खुद की धारणा ये है कि जो ये पैकेट वाला आटा होता है ये काफ़ी फ़ाइन होता है, बिल्कुल मैदे की तरह ही होता है। ऐसा सच इसमें कोई फाइबर तो होता नहीं है, लाइक जिसे हम कह देते हैं अपने यहाँ पर बूर बोलते हैं हमारे यूपी में। तो जो थोड़ा छानने में जो दाना दाना से निकलता है ना छलनी में, जब हम चक्की पे आटा पिसवाते हैं तो वो बहुत हेल्दी होता है, उसे खाना चाहिए। अब ये जो पैकेट वाला आटा होता है इसमें ये चीज़ नहीं होती। तो जब आप नया पैकेट खोलें तो एक बार ज़रूर छान कर चेक कर लीजिए। कई बार कीड़े वगैरह भी आ जाते हैं आटे में, क्योंकि कई बार स्टोर्स में क्या होता है ना कि आटा काफ़ी दिन पुराना होता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप इस तरीके से आटा बाय करें पैकेट वाला तो डेट चेक करके करिएगा। लेकिन फिर भी जब भी पैकेट खोले तो एक बार तो ज़रूर छानिएगा और उसके बाद उसे ना छानें अगर उसमें कुछ नहीं है तो, क्योंकि जो थोड़ा बहुत फाइबर होता है वो हम उसे हटा देते हैं, फिर इस आटे का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये मैदा की तरह ही हो जाता है बिल्कुल। तो मैं तो नहीं छानती हूँ, खैर एक बार ट्रायल ज़रूर लेती हूँ, उसके बाद मैं इस तरीके से छानती हूँ। तो मेरे नीचे डब्बे का आटा ख़त्म हो चुका था और मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था अभी उसमें आटा फिल करने का। तो ये 1-1 किलो के 5 पैकेट है मेरे पास, जो मुझे राशन में इशू हुए थे, तो मैंने बाद में ट्रांसफ़र करूँगी। और चूँकि मेरा क्लास है आज, बहुत सारे काम हैं, बच्चे भी घर पे हैं, प्लस बाहर भी जाना है, सैटरडे है, बच्चों की आउटिंग भी मैटर करती है। वैसे तो मेरा बेटा काफ़ी बीमार है, मैं कहीं बाहर जाने वाली नहीं हूँ, लेकिन बड़ी बेटी को जाना है, उसके कुछ प्लान्स है, वो जाएगी। कुछ कोई मूवी वगैरह लगी हुई है तो अपने दोस्तों के साथ उसे छोड़ने के लिए जाना है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसे बच्चे कहने लग जाते हैं ना कि मम्मा हम दोस्तों के साथ जाएंगे। तो मेरी भी फ्रेंड है, और यानी मेरी जो दोस्त है उनकी बेटी उसकी फ्रेंड है, तो वो उनके साथ जाएंगे। एनीवेज़ आलू का पराठा बनाने के लिए मैंने कल रात में आलू बॉईल कर लिए थे। मुझे पता था कि भाई सुबह में बहुत सारे काम हैं, तो मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करके नहा धो के, सब सोए थे सोचिएगा, और मैं सारे काम कर रही हूँ क्योंकि मेरी क्लास है, मुझे अटेंड करना है। आई नो कि हस्बैंड मेरी हेल्प कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, बट एक ही सैटरडे मिलता है सोने के लिए अच्छे से, तो मैंने सोचा चलो सोने दीजिए ने। और बस मैं कुकिंग कर ही रही थी कि वो उठ चुके थे, नहा धो रहे हैं, फिर पूजा पाठ कर लेंगे वो अपने आराम से। तो मैंने सोचा चलो किसी को परेशान नहीं करना है, बच्चे बीमार है, बेटा बीमार है, बड़े वाली बेटी को भी थोड़े जुकाम खांसी हो गया है। घर में किसी एक को तकलीफ़ हो जाए तो सभी को होता ही है, वायरल चल रहा है, बारिश का मौसम है, बारिश तो आ नहीं रही, लेकिन थोड़ा सा मौसम चेंज होता है ना तो बच्चों को इन्फेक्शन लग ही जाते हैं, प्लस स्कूल में बहुत इन्फेक्शन फैल रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है बीमार होने का एसी। बिना एसी के बच्चे रहते नहीं हैं, जैसे स्कूल से आएंगे तुरंत एसी ऑन करेंगे और इसी से वो ज़्यादा बीमार है। प्लस मैं अपने फ्रिज में कभी भी ठंडा पानी नहीं रखती हूँ, कभी नहीं रखती हूँ। कई बार सुनने को मिल जाता है मुझे कि फ्रिज तो ले लिया है लेकिन पानी नहीं रखती हूँ ठंडा, तो बिल्कुल नहीं रखती हूँ मैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ग्लास में छुपा छुपा के ना फ्रीजर में आइस जमा देते हैं। वो सोचते हैं मामा को पता नहीं है, मुझे सब पता होता है, बट क्या करें, कभी कभी नहीं निकालती हूँ कि चलो कोई बात नहीं रहने दो। तो स्कूल से आते ही ना वो आइस वाला गिलास लेंगे और उसमें पानी डालेंगे और उसको ही मुँह लगा के पी जाते हैं, जिसकी वजह से गला पकड़ गया, खांसी जुकाम ये सब हो गया। तो एनीवेज़ मैं बना रही हूँ पराठे, आलू का पराठा, जिसकी तैयारी मैंने कल रात में ही कर ली थी। आलू के पराठे की जो मसाला है वो मैंने रात में बना दिया था, नमक मैंने अब सुबह ही डाला है। तो आप भी ऐसे एडवांस प्रेप कर सकती हैं, आलू का मसाला पहले से बना के रख सकते हैं। और ये जो मसाला है ना, ये मैंने बिल्कुल ऐसे बनाया जैसे सैंडविच जो शेयर किए थे आपके साथ शिमला मिर्ची वाले, बिल्कुल उसी प्रकार से बनाया है।
और जो मैंने पनीर की सब्ज़ी में मसाला भूनकर डाला था ना, धनिया, साबुत लाल मिर्ची वगैरह, वो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाला था। बहुत ही गजब का स्वाद उससे आता है। मध्यम आंच पर लाल लाल पराठे में सेक लूँगी। थोड़े थोड़े अगर पराठे फट भी रहे हैं ना आलू वाले, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उससे स्वाद और इन्हेंस होता है। टिक्की जैसा फ्लेवर आता है पराठों में। देखिए ऐसे थोड़े थोड़े साइड से निकल रहे हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे लगेगा क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्कियाँ आप खा रहे हो। बाकी चॉइसेस टोटली योर्स कि आपको कैसे बनाने हैं। देखिए जब भी हम कोई स्टफिंग का पराठा बनाते हैं, हमेशा कोशिश ये करें कि आटा सॉफ्ट बनाएं। जब आटा सॉफ्ट बनेगा तो बिल्कुल पराठा नहीं फटेगा, चाहे आप उसमें कैसी भी स्टफिंग डालें। और ये धुआं इसलिए आ रहा है क्योंकि पराठे शुद्ध घी में बन रहे हैं। अदरवाइज़ मेरे जो पराठे हैं ना, जैसे रिफाइंड ऑयल वगैरह में आप बनाओगे तो फिर धुआं तो खैर आता ही नहीं है। बट मेरे घर में पराठे मैक्सिमम टाइम शुद्ध घी में ही बनते हैं, इसलिए धुआं आता है। जैसे कई लोग बोल देते हैं ना कि आपने तेज़ आंच कर रखी है इसलिए धुआं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। शुद्ध घी के पराठे बनाओ या मस्टर्ड ऑयल में बनाओ, धुआं आता ही है। तो मैं पहले आलू के पराठे बना दूंगी। और मैं फ़िलहाल लंच इस प्रकार से बना रही हूँ, लंच नहीं ये ब्रेकफास्ट है, मैं इस प्रकार से बना रही हूँ कि 2-4 पराठे मैं एक्स्ट्रा बना के रख दूँगी, क्योंकि अभी 11 साढ़े 11 बजे ये लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, मेरी क्लास लग रही होगी और ये लोग जो है ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो मैं देखिए यहाँ पर सारी तैयारी कर रही हूँ। तो हस्बैंड जल्दी नहा कर आ गए थे। मेरा प्लान था कि ये लेट उठेंगे तो लेट चाय वगैरह खुद बना लेंगे, मैं बस यहाँ पर पराठे बना दूंगी। लेकिन पीछे से बच्चे भी उठ गए और हस्बैंड भी उठ गए, उन्होंने बोला कि चाय चढ़ा दो गैस पे, हम तैयार हैं। और फिर मैंने सोचा चलो मैं भी चाय पी लूँगी, नहीं तो फिर मेरी चाय स्किप ही हो जाती है। तो बस इसी प्रकार से प्लानिंग करती हूँ मैं। जब ज़्यादा काम होते हैं हमेशा ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो 2 ना बनानी पड़े, एक में ही काम चल जाए। और एक दिन पहले से मैं एडवांस प्रेप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पराठे बना दिए मैंने, चाय बन जाएगी साथ में। सुबह तो चाय बनती ही है, और चूँकि वैभव को थोड़ा सर्दी खांसी है और ईशू की तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, तो मैं थोड़ी चाय ज़्यादा ही बना रही हूँ ताकि बच्चे भी थोड़ी थोड़ी चाय पी लें। हालांकि मैं अपने बच्चों को चाय नहीं देती हूँ, लेकिन जब उनको सर्दी खांसी होती है तो थोड़ा ज़्यादा सा अदरक डाल के, थोड़ी काली मिर्ची वगैरह डाल के मैं चाय बनाती हूँ और उन्हें थोड़ी थोड़ी चाय एज ए दवाई दे देती हूँ, तो गला में थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो इसी पर्पज़ से मैं आज थोड़ी ज़्यादा चाय बना रही हूँ। तो चाय भी मैंने रख दी, पराठे भी बना दिए। तो आलू के पराठों के साथ साथ कुछ प्लेन पराठे भी मैं बना रही हूँ। थोड़े 2-4 पराठे ज़्यादा बना रही हूँ ताकि बाद में अगर किसी को भूख लगे तो वो खा ले। तो थोड़ी सी जो पराठे एक्स्ट्रा बना दूंगी ना, तो उसके साथ सब्जी वगैरह रखी है मेरे पास, तो उससे मैनेज हो जाएगा। हालांकि खाएगा कोई नहीं ये भी मुझे पता है, लेकिन दिमाग में चलता है ना कि अगर भूख लगी तो क्या खाएंगे बच्चे। तो हर माँ ये सोचती है कि जो 2-4 पराठे एक्स्ट्रा बना के रख दिए जाए, तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो मैंने सारे काम कर लिए हैं ऑलमोस्ट। देखिए सारा काम ख़त्म हो चुका है, सब ने चाय नाश्ता कर लिया है और मेरी लाइव क्लास ओवर हो चुकी थी। उसके बाद ये सूजी के गोलगप्पे अब मैंने वापस से आप लोगों के साथ बनाऊंगी दोबारा, ठीक है। तो लाइव क्लास में मैंने सूजी के गोलगप्पे बनाए थे जो बहुत ही शानदार बने थे। नो फेल रेसिपी है गाइस, ट्राई करिएगा। अक्सर हम अपने घरों में गोलगप्पे वगैरह ट्राई करते ही हैं, लेकिन बढ़िया नहीं बनते हैं। उसमें कई सारे रीज़न्स हो जाते हैं। कई बार तो जो सूजी आप गूंथती हैं उसमें तेल की मात्रा आप प्रॉपर नहीं डालते हैं। देखिए सूजी के जो गोलगप्पे होते हैं उसमें हमेशा तेल की मात्रा का ख्याल रखा जाता है। अगर तेल की मात्रा कम हुई तो आपके गोलगप्पे पूरी जैसे बनेंगे, ठीक है। देखिए प्रॉपर प्रोसेस तो मैंने लाइव क्लास में दिखा दिया है, प्लस मेरे चैनल पर ये गोलगप्पों की कई सारी वीडियोस है जो वायरल वीडियोस हैं, जिनको बनाकर लोगों को बहुत बढ़िया परिणाम मिले हैं। तो मैं यहाँ पर ये सूजी के गोलगप्पे ओवल शेप के बना रही हूँ। ये सूजी के गोलगप्पे हर स्टेट में नहीं मिलते, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में मिलते हैं, कई कई जगह और भी मिलते होंगे, लेकिन जैसे मैं बाहर रहती हूँ तो मुझे कहीं फ़ौज वाले एरिया में ये नहीं मिले, इसलिए मैंने इन्हें बनाना सीख लिया था। और जैसे कुछ कमेंट्स आते हैं कि आपने कुकिंग कहाँ से सीखी, मैंने कुकिंग कहीं से नहीं सीखी। और ये देखिए मैं कढ़ाई में डालते जा रही हूँ और किस तरीके से फूलते जा रहे हैं। तो नो फेल रेसिपी है। लाइव क्लास में मैंने सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी है, तो आप अपने घर में बनाइएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आपको आता है तो मैसेंजर में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। मैं आपको आपके घर पे वीडियो कॉल के थ्रू भी बता दूँगी कि भाई अगर आप बना रहे हैं, आपको इसमें क्रैक्स आ रहे हैं, फट रहा है, तो क्या कारण है वो सब मैं बता दूंगी। आप देख रहे हैं सारे गोलगप्पे कितने बढ़िया फूले हैं और बिल्कुल ऐसे होते हैं, नीचे से लाल लाल ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद।
ये देखिए सुपर क्रिस्पी गोलगप्पे एक बार बनाकर महीनों तक आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो फुल प्रूफ रेसिपी है, विद मेजरमेंट मैंने शेयर करा था। आप ट्राई करिएगा अपने घर में, आपको परिणाम बहुत ही शानदार मिलेंगे। और एक बार बना लेंगे तो 1-2 महीने आराम से खा लेंगे। डब्बा भर के मैं बनाती हूँ, लाइक 5 से 6 किलो का डब्बा भर लेती हूँ जब मैंने बनाती हूँ। आधा किलो 1 किलो सूजी से हमेशा बनाकर स्टोर करती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ना मेहनत लगती है। देखिए साइन क्या होता है गोलगप्पे का, जैसे ही आप इसे कढ़ाई में डालेंगे ना ये अपने आप पलटेगा। आप नोटिस करिएगा, ये देखिए किस तरीके से पलट रहे हैं। अगर आपका गोलगप्पा इस प्रकार से पलट रहा है ना अपने आप, तो एकदम परफेक्ट बनेगा। और अगर इसने तेल पिया, मान लीजिए फटा है कहीं से, तो ये ऐसे फूलेगा ही नहीं। तो सारे गोलगप्पे आपकी आंखों के सामने फूल रहे हैं, परफेक्ट बन रहे हैं। तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। और अगर एक बार में अच्छे नहीं बनते हैं तो हिम्मत ना हारें, कोशिश ज़रूर करिएगा, परिणाम बहुत ही बढ़िया आपको मिलेंगे। कई बार कुछ चीज़ें एक बार में अच्छी नहीं बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्राई ना करें, ठीक है। और इस रेसिपी में जिन लोगों को ये लग रहा है कि तेल की मात्रा ज़्यादा है, तो इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा ही जाती है, तभी तो ये क्रिस्पी बनेंगे। देखिए ना, इसमें मीठा सोडा है, ना इसमें बेकिंग पाउडर है, तो कौन सी चीज़ इन्हें क्रिस्पी बनाएगी? वो है तेल। तेल की मात्रा से ही ये क्रिस्पी बनते हैं, स्टोरेबल होते हैं, और इनका स्वाद जो अलग आता है वो उसी वजह से आता है। इसलिए आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ट्राई करिएगा। और इन्हें सेकने के लिए फ्लेम आपका लो टू मीडियम रहेगा, ठीक है। बिल्कुल स्लो नहीं रखना है फ्लेम को, और ना ही हाई रखना है। हाई फ्लेम करके बनाएंगे तो एकदम लाल हो जाएंगे और बिल्कुल पूरी बनेंगे। दूसरा, अगर फ्लेम लो रही तो ये फूलेंगे ही नहीं, एकदम पापड़ी बनेंगे। तो मेक श्योर कि फ्लेम लो टू मीडियम हो, मध्यम आंच पे ये सेके जाते हैं, बहुत ही शानदार बनते हैं। आज मैं घर पे बना रही हूँ सूजी के गोलगप्पे, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। अगर आपके गोलगप्पे बढ़िया नहीं बनते ना, तो एक बार मेरे तरीके से बनाना। तो आधा किलो सूजी गूंथी है मैंने, और सूजी में मैंने डाला है 125 ml गरम करके रिफाइंड ऑयल, और लगभग 1.5 से 2 कप के करीब पानी, या फिर जितना ज़रूरत हो उतना पानी से आटा गूंथना है सूजी का। और जो सूजी है ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ज़्यादा बारीक, ठीक है। उसके बाद आटा गूंथेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स आप बना लेंगे, ऐसा नहीं है कि रेस्टिंग प्रोसेस चाहिए। और उसके बाद जब आटा सेट हो जाए आपका, तब आप उसके ऐसे छोटे छोटे गोले बनाइएगा। अब मेजरमेंट कैसे लेना है, ये जो 1 टीस्पून होती है ना, इसके अंदर एक बॉल को फिट करके देखिएगा ऐसे। तो अगर ये परफेक्ट आ रहा है ना, इसमें बस इतने ही साइज के हमें गोलगप्पे बनाने हैं, तो बढ़िया बनेंगे, ठीक है। तो पहले जितनी भी बॉल आप एक साथ फ्राई करेंगे 10-12, उतनी ही तैयार करनी है। बाकी का जो आटा है उसे हमेशा ढक के रखते हैं। गर्म पानी से सूजी गूंथते हैं, प्लस गर्म पानी होता है। अगर खुला रखेंगे तो उसमें जो है ऊपर लेयर जम जाएगी, फिर आपके गोलगप्पे नहीं पापड़ी बनेगी, ठीक है। तो ऐसी लेयर्स, ऐसी बॉल्स हमने बना के तैयार कर ली। अब इन्हें बेलेंगे। बेलने के लिए क्या करना है, देखो एक बॉल लेनी है और ऐसे हथेली के ये वाले हिस्से से इसको हल्का सा दबाना है, और बेलन के इस वाले साइड से इसको बेलना है, बिल्कुल ऐसे देखो। और बेलते जाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे, और जैसे कढ़ाई में डालेंगे तुरंत ये फूलना शुरू हो जाएगा, देखिए। तो ऐसा नहीं करना है कि एक एक गोलगप्पा फ्राई करें, नहीं तो ये जल जाएंगे। कम से कम 8 से 12 गोलगप्पे एक साथ फ्राई करेंगे। ये देखो अपने आप फूलने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया रेसिपी है, और खूब सारे गोलगप्पे मैंने देखे यहाँ पर बना के भी रख लिए हैं, ठीक है। ऐसे बनेंगे गोलगप्पे। ये देखो कितना बढ़िया फूला है। तो बिल्कुल इस प्रकार से बनाना गोलगप्पे, आप बढ़िया बनेंगे। तो आज का दिन बहुत हेक्टिक वाला था। सैटरडे पे मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँ, बट हो नहीं पाता। आजकल तो लाइव क्लास के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा ही काम हो जाता है, बट कोई बात नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं गई थी फिर शाम के समय मार्केट, वहाँ से मैं लेकर आई थोड़ी सब्जियाँ, फ्रूट्स, क्योंकि स्कूल जाना है बच्चों को, तो वीकेंड्स पे ही मैं सारी प्लानिंग कर लेती हूँ। तो फ्रूट्स में मैं लेकर आई थी पपीता, और मार्केट में ऐसा ज़्यादा फ्रूट्स है नहीं अभी, सब कुछ बड़ा महंगा है। तो मैं लेकर आई थी पपीता बच्चों के लिए टिफ़िन के पर्पज़ से, और मैं लाई थी एप्पल, साथ में मैंने लिया था ये स्वीट कॉर्न, आधा किलो मैंने ली है भिंडी। बारिश हो नहीं रही है, लेकिन सब्जियां बहुत ही ज़्यादा महंगी है। मैंने ली आधा किलो अरवी। तो ये पूरे वीकेंड के हिसाब से मैं सब्जियां ले आई कि भाई कौन से दिन मुझे क्या बनाना है। तो एक दिन सब्जी बना लेंगे, एक दिन दाल बना लेंगे। इस तरीके से हम सभी गृहिणियाँ मैनेज करती ही हैं। अब सब्जियों के लिए ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं, क्या करें। फिर मुझे एक दुकान पे थोड़ा पालक दिखा, तो मैंने वो 20 रुपये के 6 पालक के बंच ले लिए। इतने छोटे छोटे से पालक है, सारे पालक की क्वांटिटी करेंगे तो 100 ग्राम्स भी नहीं होगा। और मैंने लिया था 1 किलो स्वीट कॉर्न, जो पॉपकॉर्न बनाते हैं ना बच्चे,
जो मार्केट के एग टू पॉपकॉर्न आते हैं, वो मैं हमेशा ना ऐसे लूज़ में ही लाती हूँ। 1 किलो ले आई मैं, 100 रुपीज़ का आया था। ये बहुत दिनों तक चलते हैं और मैं इन्हीं से अपने बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बनाती हूँ, बहुत ही शानदार बनते हैं। फिर मैं एक स्पून लेकर आई थी, तो मेरी बेटी बोल रही है कितनी गंदी स्पून आप लेकर आई हो। मैंने बोला अरे चमचा है, काम आएगा दही रायता के लिए। मेरे पास एक ही चमचा है, और भी चमचे हैं बट वो मिल नहीं रहे हैं कि कहाँ हैं, वो सब अंदर रखे हैं। तो मैं एक चमचा और लेकर आई और बस अब मैं आ गई हूँ किचन में। ठीक है, अब शाम को जो है बाज़ार गई तो मैं थक गई, तो आज मैं क्या बना रही हूँ देखिए, बढ़िया सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब आपके पास भी समय ना हो और आपको ये लगे कि फटाफट ऐसा खाना बनाना है जो सबको पसंद भी आए और सबका पेट भी भरे, तो मैं बना रही हूँ दही चावल। आज साउथ की बड़ी फेमस रेसिपी है, इतने बढ़िया राइस ये बनते हैं, एकदम शानदार सी सरल सी रेसिपी, आप ट्राई करिएगा। इसके लिए हम लेंगे दही। दही को बहुत अच्छे से फेंट लेंगे एकदम स्मूथ, और थोड़ा सा डालेंगे उसमें दूध। तकरीबन 1/4 कप मैंने दूध डाला है दही में। अगर आपकी दही खट्टी है ज़्यादा तो हल्का सा चीनी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं। या फिर आप ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, तो और भी क्रीमी आपकी दही होगी। और मैंने सिंपल चावल उबाल लिए थे, जैसे नॉर्मली हम सफ़ेद चावल बनाते हैं, उसमें नमक डालकर मैंने राइस, जैसे नॉर्मल मैं जो राइस बनाती हूँ ना हमेशा टिफ़िन के लिए, उसमें 1 सीटी लगाती हूँ। इन चावलों में मैंने 3 सीटी लगाई थी, थोड़े मैशे से होने चाहिए राइस। मीनवाइल मैंने कुछ पीनट्स को रोस्ट कर लिया है, घी में रोस्ट करें आप तेल में रोस्ट करें, स्लो फ्लेम पर ना मूंगफली में क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, तब तक भूनिएगा। और देखिए लाल लाल भी हो जाती है, खुशबू भी आती है। एक कमेंट आया था कि जब भी वो मूंगफली भूनते हैं कड़वी हो जाती है, तो जब मूंगफली में हल्का क्रैक दिखे तब तक भूने। उसके बाद इस कढ़ाई में हम डालेंगे राई, हींग, जीरा थोड़ा सा, और 3 टेबलस्पून मैंने डाली है चने की दाल, और 2-3 साबुत लाल मिर्ची डाली थी। मिर्ची मैंने बाहर निकाल ली क्योंकि कलर आ गया था उन पे। और जब ये चने की दाल एकदम सुनहरी हो जाए तब सबसे अंत में डालें इसमें खूब सारे काजू, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और जब उस टाइम पर डालने हैं काजू, जब दाल लाल हो जाए, और गैस की फ्लेम कर दीजिएगा बंद क्योंकि काजू जल्दी लाल हो जाएंगे। फिर डालेंगे खूब सारा करी पत्ता डालने के बाद गैस की फ्लेम पहले से ही बंद करनी थी। और ये जो दही है हमारी, इसमें हम डाल देंगे चावल। तो जब मैंने राइस उबाले थे हल्का नमक ऐड किया था, तो देखिए बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दही चावल बहुत ही टेस्टी होते हैं, स्पेशली उस केस में अच्छे लगते हैं जब आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो, कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे। और मैंने तो इसलिए बनाया क्योंकि बच्चों की तबीयत भी थोड़ी ठीक सी नहीं है। आई नो कि दही खाने से उन्हें प्रॉब्लम होगा, बट दही रूम टेम्परेचर पे है, प्लस वैभव तो बिल्कुल नहीं खाएगा, उसके लिए मैंने कुछ और प्लानिंग कर रखी है। बाकी दोनों बच्चों ने खुद ही बोला था कि मम्मा दही चावल बना लीजिए आज, तो मैंने दही चावल में आधा मसाला पहले ऐड कर दिया और आधा मसाला ऊपर से डाल दिया। बहुत टेस्टी है दही चावल बनते हैं। जब पेट थोड़ा भारी हो, इच्छा ना हो कुछ भी दाल चावल रोटी सब्जी खाने की, तब आप इस प्रकार से दही चावल बनाइएगा, बहुत ही गजब के बनते हैं ये। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्या आपने कभी दही चावल बनाया है, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और ये ना ठंडे ठंडे ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, फ्रिज में रख कर खाएंगे तो और भी मज़ा आएगा।